अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ अलजब्रा। अलजब्रा जो है ये मेरा लेक्चर बेसिकली उन लोगों के लिए है जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या वो लोग जो बिल्कुल मैथमेटिक्स को स्टार्ट से पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं उनसे मुखातिब हूँ। तो अलजब्रा बेसिकली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अलजब्रा के बारे में बता देता हूँ कि अलजब्रा हमारे पास मैथमेटिक्स में किस स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है और हम अलजब्रा में करते क्या हैं, क्योंकि जब भी हम डिफरेंट कोई एग्जाम्स देते हैं तो या हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें अलजब्रा से ना बहुत ज़्यादा जो है अलजब्रा यूज़ करके मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ता है। सो उसके अंदर हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। अलजब्रा के खुद जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं और अलजब्रा हमारे रियल लाइफ की हर तरह की सिचुएशंस को भी सॉल्व कर देता है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मली कि व्हाट इज अलजब्रा। क्वेश्चन हमारे माइंड में ये है एज अ स्टूडेंट कि व्हाट इज अलजब्रा। अच्छा अच्छा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अलजब्रा को ना हमें अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम अलजब्रा कौन सी क्लास से स्टार्ट करते हैं, या मतलब अलजब्रा किस चीज़ के बारे में स्टडी करने को कहा जाता है। सो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फर्ज करें कि मेरे पास ये एक बॉक्स बना हुआ है, दिस इज स्मॉल बॉक्स। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है और वो नंबर है 10, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है इज इक्वल्स टू रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 15। अब अगर फर्ज करें मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इस बॉक्स में कितनी वैल्यूज आएगी, मतलब क्या नंबर में इसमें ऐड करूं कि जो मुझे 15 मिल जाए, तो आप इमीडिएटली मुझे रिस्पॉन्स करेंगे कि सर इसमें हम 5 ऐड करेंगे। तब जब हम इसमें 5 ऐड करेंगे सो वी विल गेट 5 + 10 विच इज इक्वल टू द 15। ऑलराइट। सो ये जो हमने यहाँ पे बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, ये जो बॉक्स मैंने बना दिया और आपसे फिर क्वेश्चन ये रेज किया कि यार इसमें हम कितना इसमें ऐड करें, क्या वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ जो मैं इस नंबर के साथ ऐड करके यहाँ पे 15 तक पहुंच जाऊँ। तो आपने मुझे फौरन से रिस्पॉन्स दिया कि सर यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे। अब इसी सवाल को जब मैं अलजब्रा के सेंस में लिखूंगा, यहाँ तो ये हो गया बिल्कुल स्मॉल बच्चों वाला सवाल हो गया। अगर इसी को मैं अलजब्रा के सेंस में लिखूंगा तो मैं इसे कहूंगा कि फर्ज करें एक्स मेरे पास कोई क्वांटिटी है जो कि मुझे नहीं पता, जो कि प्योरली अननोन है। अननोन मीन्स कि मैं नहीं जानता इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये किसके साथ ऐड हो रहा है, ये 10 के साथ ऐड हो रहा है और बराबर है किसके, 15 के। चले अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये सवाल है मेरा। अब अगेन आपका वही आंसर होगा कि सर यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो 5 आनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे और 5 के अंदर 10 प्लस करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, और यहाँ पे भी 5 था बॉक्स के अंदर। सो फर्क ये हुआ, दोनों में फर्क ये है, सिर्फ बात समझाने की है कि अलजबरा के अंदर हम जो चीज़ अननोन होती है ना उसे हम सपोज कर लेते हैं। उसे हम ये कहते हैं कि लेट सपोज ये हमारा एक्स है, वाई है, या कोई भी लेटर हम उसे सपोज कर लेते हैं और फिर हम उसे जो है सॉल्व करते हैं। अब अलजबरा के कुछ बुनियादी रूल्स हैं, जैसे कि हमें ये पता होता है, अब फर्ज करें एक्स की वैल्यू 5 आई है ना, लेकिन जब मैं इसे सॉल्व करने बैठूंगा x + 10 बराबर है 15 के। सो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करने के लिए मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझे अलजबरा का ये पहला पहला रूल पता है कि ये प्लस का 10 है, इजिकल्स टू के बाद जाके माइनस का 10 हो जाएगा। सो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। सो यहाँ से मुझे x की वैल्यू खुद सॉल्व होके मिल गई जो कि 5 है, जो मैं आपको ऊपर खुद से बता रहा था कि x की वैल्यू 5 रखनी चाहिए। यहाँ ये इसका पूरा सोल्यूशन आ गया। सो यहाँ से मतलब हम ये नॉर्मली जो अच्छी बुक्स है ना वो 6 क्लास से या 7 क्लास से आपकी अलजबरा का स्टार्ट कर लेती है। सो अगेन मैं अब आप इस बात को रिपीट कर दूं कि व्हाट इज अलजबरा। अलजबरा बेसिकली जो चीज़ें आपको नॉन नहीं है, मीन्स आपके लिए अननोन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम अलजबरा को यूज करते हैं। ठीक है। सो अभी तक के लिए हम इतना हमें पता है। अब इसके बाद में अगेन इसके बाद अगली बात जो है मैं स्टार्ट करता हूँ, उसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी इक्वेशन है, उसे मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी इक्वेशन है। एक नाम है बेसिकली, इसमें क्या क्या होता है, इक्वेशन उर्दू में से मुसावात कहते हैं। इक्वेशंस मीन्स उर्दू में से मुसावात कहते हैं। सो इक्वेशन क्या होता है भाई, इक्वेशन के अंदर फर्ज करें मेरी ये एक इक्वेशन है, 2x + 5 बराबर है 7, ये चलें बराबर है 0, लेट्स सपोज। सो अब मैं आपको एक्सप्लिसिटली बताता हूँ कि इसके अंदर x क्या है और 5 क्या है और 2 क्या है, इजिकल्स टू क्यों लगाया हुआ है। अब एक चीज़ तो आप ये गौर से सुन लें कि जब भी हम इसे इक्वेशन कह रहे हैं ना तो इसमें इजिकल्स टू का सिंबल होगा।
इसमें सिंबल किसका होगा, इक्वल का सिंबल लाजमी होगा। इक्वल का सिंबल आप लोगों को नहीं पता तो ये देख लें, इसे बराबर का सिंबल भी कहते हैं, ये लाजमी होगा इसमें। सो ये देखें आपको नजर आ रहा है, सो इसीलिए मैं इसे इक्वेशन कह सकता हूँ। अगर इसके बरक्स अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 2x प्लस का 7, दिस इज नॉट इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है। क्यों, ये इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इजिकल्स टू का सिंबल नहीं लगा हुआ, इजिकल्स टू समथिंग कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इजिकल्स टू जिस एक्सप्रेशन में नहीं होगा इसे हम एक्सप्रेशन तो कह सकते हैं लेकिन इसे इक्वेशन नहीं कह सकते। अच्छा, सो एक बात तो हमें ये क्लियर हो गई। सेकंड ये है कि ये जो 5 मैंने लिखा हुआ है ना लास्ट में, इसे मैथमेटिक्स में और अलजेब्रा के सेंस में इसे हम कहते हैं कि ये हमारा एक कांस्टेंट नंबर है। इसका एक खास नाम है, ये हमेशा क्या है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ तो उसे हम कहते हैं ये कांस्टेंट है, ये मुकर्रर है, कांस्टेंट है। और ये जो एक्स है, जो कि जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इसे अलजबरा वाले कहते हैं कि ये वेरिएबल है। इसका एक खास नाम है जिसे वो कह रहे हैं ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है मैं आपको अभी 1 मिनट में बताता हूँ। और वेरिएबल से जब भी हमेशा पहले जो लिखा होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ये हमारा कोएफिशिएंट है। एक बात इसे दोबारा से सुन लें। अलजबरा का मैंने इंट्रोडक्शन करवाते ही उसके बाद फौरन से आपको इक्वेशन के बारे में बताया कि व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन में मैंने ये बताया कि फर्ज करें मैंने एक लिखा है 2x+5 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन में से इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर इज इक्वल टू का सिंबल है और लेफ्ट साइड पे भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, राइट साइड पे भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो जो राइट साइड पे है वो तो मुझे 0 नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे जो है उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्दर कि जो लास्ट में एक नंबर लिखा हुआ है इसे मैं कांस्टेंट कह रहा हूँ। और जो ये नंबर लिखा हुआ है 2 के साथ नंबर लिखा हुआ है मीन्स के वेरिएबल, ये जो एक्स नज़र आ रहा है आपको, जिसकी वैल्यू बेसिकली हमने फाइंड करनी होती है अलजेब्रा के अंदर, इसे मैथमेटिक्स वाले वेरिएबल कहते हैं, इसे हम सिंपली वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल से पहले जो है हमेशा कोएफिशिएंट लिखा होता है जो वेरिएबल को बता रहा होता है कि कितनी दफ़ा इस वेरिएबल को यूज़ करना है। मीन्स के 2 टाइम्स ऑफ दिस +5 और इस सब का सम जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप एक्स की क्या ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसको हम 2 से ज़रब दें, फिर उसको 5 से प्लस करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये हमें सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं 2 मिनट बाद डिस्कस करता हूँ। पहले मैं जस्ट आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज 5, कि 5 का यहाँ पे क्या नाम है और एक्स का नाम क्या है, एक्स को ये बेसिकली क्या कह रहे हैं और कोएफिशिएंट क्या है। अच्छा जी, आई होप कि कोएफिशिएंट तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब भी वेरिएबल से पहले कोई नंबर लगा हुआ होता है तो उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। अच्छा जी, वेरिएबल क्या है, हमारी रियल लाइफ के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम रोज़ाना देख रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो भी चीज़ें फिक्स हैं उसे हम एज अ कांस्टेंट कह सकते हैं, जो भी चीज़ें फिक्स हैं उसे हम एज अ कांस्टेंट कह सकते हैं। अच्छा जी, कांस्टेंट पे मैं 1 मिनट में बात करता हूँ, पहले मैं वेरिएबल आपको समझा दूँ। वेरिएबल ये होता है कि ये वेरिएबल के अंदर जब भी हमारी लाइफ में, रियल लाइफ के अंदर जो चीज़ें चेंज हो रही हैं ना, फिक्स नहीं है, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैं सबसे पहली पहली आपको इमीडिएट एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है डॉलर की। डॉलर के प्राइस हमारे यहाँ पाकिस्तान में कभी भी फिक्स नहीं होते, कभी वो चेंज हो रहे होते हैं, डिक्रीज हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, मीन्स के फिक्स नहीं है, चेंज हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ रियल लाइफ के अंदर ग्रेविटी फिक्स है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगर रियल लाइफ में देखें कि भाई अलजबरा के अंदर रियल लाइफ में वेरिएबल और कांस्टेंट कांस्टेंट जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो हमारे रियल लाइफ में मौजूद है या नहीं है, द आंसर इज यस। ग्रेविटी जो है वो हमारा कांस्टेंट का काम कर रही है। और जो जितने भी हमारे मोशंस हैं वो कभी भी रेस्ट फॉर्म में नहीं होते, ऑब्वियसली ज़ाहिर मूव कर रहे होते हैं। या आप डॉलर की मिसाल ले लें, या आप इसी तरह से और काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें फिक्स नहीं हो, चेंज कर रही हो, वेरी कर रही हो अपने आप को, तो उसे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरिएबल। और जो चीज़ें फिक्स हों फॉर ऑल टाइम, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, सो अभी इस बात को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि वेरिएबल हमारा वो होता है जो हमने अननोन होता है, जिसे हमने फाइंड करना होता है। और वेरिएबल से पहले जो नंबर लगा हुआ होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, उसे हम हमेशा कोएफिशिएंट कहते हैं। और उसके साथ जो लास्ट में नंबर लगा होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ये कांस्टेंट नंबर कहलाता है। और इस पूरी एक्सप्रेशन को जिसमें इक्वल्स टू भी है और लेफ्ट साइड पे भी कुछ भी है, राइट साइड पे है कुछ, इसे हम इक्वेशन कहते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है और एट द सेम टाइम वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, और मीन्स कोई वेरिएबल ना हो और सिंपल अलग से लिखा हुआ होता है। वेरिएबल से पहले जो लिखा होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। और वेरिएबल वो होता है, वो वैल्यू होती है, वो इक्वेशन के अंदर वो चीज़ होती है जो अननोन होती है, जिसे हमें फाइंड करना होता है।
अब मैं एक दो एग्जांपल्स और आप लोगों के सामने लिखता हूँ और आप लोग खुद भी गैस कीजिएगा कि ये इसमें वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है और कोएफिशिएंट क्या है, जैसे कि एग्जांपल्स। फिर हम आगे फर्दर जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1, ये लिखा हुआ है आपके पास 7x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा है ट्रू y प्लस का 9 इज इक्वल टू 11। अच्छा अच्छा, अब हमने देखना ये है, हमने बताना है ये। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि जो कांस्टेंट है उसके सामने मैं सी लिख दूंगा। देखें ये 8 जो है ना हमारा कांस्टेंट, सीधे शॉर्ट फॉर्म। और ये हमारा क्या है, ये वेरिएबल है। और ये क्या है हमारे पास, ये कोएफिशिएंट। इसी तरह से यहाँ पे y हमारा क्या है, वो वेरिएबल है। और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल। और वेरिएबल से जो पहले लिखा हुआ है इसे हम क्या कह रहे हैं, दिस इज नोन एज द कोएफिशिएंट। और ये जो हमारे पास 9 है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है। और ये दोनों जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ये आपको, ये मैंने इक्वेशंस की एग्जांपल्स दी हैं। ये दोनों के दोनों इक्वेशंस हैं। अच्छा, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी मेरी बात, तो इसके बाद फौरन से हम एक और इसमें डेफिनेशन है वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, जिसके अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। जब हम अलजबरा स्टार्ट ले लिया है तो हम इसमें इसके बारे में भी बात करते हैं। ये है पोलिनोमियल इक्वेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इक्वेशन के साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अभी तक के लिए ये काफ़ी है। अभी नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है कि पोलिनोमियल क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और पोलिनोमियल की डिग्री कैसे देखी जाती है और पोलिनोमियल को कैसे अंदाज़ा किया जाता है कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, अब हम उस पर बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल। अच्छा जी, पोलिनोमियल अगर मैं वर्ड को एक्सप्लेन करूँ तो इस वर्ड की मीनिंग ये होगी, पोली का मतलब होता है मैनी, पोली मीन्स मैनी, काफ़ी सारे। और मोनोमियल्स, पोलिनोमियल्स मीन्स के काफ़ी सारी टर्म्स। अब अलजबरा के अंदर टर्म से मुराद ये होता है कि जैसे फर्ज करें, ये आपके पास ऊपर, मैं ऊपर वाली मिसाल से समझा देता हूँ कि ये जो आपके पास 2y लिखा हुआ है ना, 2y, इससे प्लस से पहले जो लिखा हुआ है इसे वो एक टर्म मान रहे हैं, और प्लस के बाद जो लिखा हुआ है इसे वो दूसरी टर्म मान रहे हैं। तो मीन्स इसे इस तरह से उन्हें टर्म्स को काउंट किया जाता है। ये फर्दर में जब नीचे पोलिनोमियल्स की एग्जांपल देता हूँ तो आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल आपने कोई नाम से कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट आपने एक मेरी बात गौर से सुननी है कि इसकी फॉर्म को याद रखना है कि किस तरह की फॉर्म होती है या उसमें कौन सी खास बातों का ख्याल रखा जाता है। सो पोलिनोमियल बच्चों ये होता है, मैं इसकी एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल अलजबरा से किससे रिलेटेड जो है बिल्कुल न्यू हैं। सो पोलिनोमियल ये है कि फर्ज करें आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, 7x पावर 3 प्लस 8x पावर 2 एंड 3x पावर 1 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। पोलिनोमियल के अंदर हम दो बातों का ख्याल रखते हैं। पहली बात कि जो x के ऊपर पावर्स होंगे वो पावर्स कभी भी जो है वो हमारे नेगेटिव नहीं होंगे। एक्स के ऊपर जो भी पावर्स होंगे वो कभी भी पावर्स जो है हमेशा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहली बात, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। पावर जो है हमारे क्या होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। सेकंड है कि पावर जो है ना आपके वेरिएबल के, वो हमेशा वन लेस होंगे। पावर डिक्रीज वन लेस, हमेशा पावर जो है कम है। अब आप गौर से देखें जरा कि एक्स के ऊपर जो पावर है यहाँ पे कितना पावर है, 3 है। फिर एक वन लेस हो गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। फिर एक वन लेस हो गया तो कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे एक्स के ऊपर पावर 0 है जो कि हमने नहीं लिखा, जो कि ये लास्ट में कांस्टेंट शो कर रहा है। दिस इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ द पोलिनोमियल। सो इससे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। आई रिपीट,
पोलिनोमियल के लिए हम दो बातों का ख्याल रखेंगे। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इसमें एक्स है और एक ही वेरिएबल है, मीन्स कि एक ही एक्स है ना, बार बार आ रहा है डिफरेंट पावर से, तो वेरिएबल इसमें एक्स है। एक्स के ऊपर पावर देखेंगे, पावर अगर आपका पॉजिटिव है तो मीन्स पहली बात तो हमारी बिल्कुल ठीक है, किसी पे भी पावर हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली कि आपके पास जो पावर्स हैं, पावर्स जो हैं वो आपके वो वन लेस होते जाएंगे, मीन्स हाईएस्ट पावर इसमें थ्री है ना, सबसे ज्यादा बड़ा पावर जो है वो थ्री है। सो अगले पावर में क्या हो गया, अगले टर्म में वन लेस हो गया, एग्जैक्टली वन लेस होगा। अगर वन के अलावा लेस हो रहा है, वन के अलावा कम हो रहा है, तो वो हमारी पॉलिनॉमियल नहीं होगी। मैं नीचे आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पावर थ्री था, वन लेस हो गया तो पावर टू हो गया, फिर वन लेस हो गया तो पावर वन हो गया, और फिर यहाँ एक्स पावर जीरो हो गया। सो ये मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या है, पॉलिनॉमियल है। पहली एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लाइक दिस के 8x पावर 4 प्लस का 8x पावर 3 प्लस का 5x और प्लस का 5x पावर 1/2। मैं इसे ठीक करके लिख देता हूँ, प्लस का 4x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब सवाल यही आता है कि इज दिस अ पोलिनोमियल और नॉट। अब देखता है ये है कि इस पे वेरिएबल इसमें कितने हैं, वेरिएबल इसमें एक ही है, एक्स। सेकेंडली कि पावर जो फोर है ना, वो पावर फोर अगली टर्म में वन लेस होना चाहिए, ठीक है, थ्री है, फिर यहाँ पे आना टू चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1/2 आ गया। सो दिस इज नॉट अ पोलिन, दिस इज नॉट पोलिन, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये हमारे पास पोलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। फर्ज करें आपके पास है 5x पावर 2 प्लस का 7x पावर 1/2 प्लस का 3x प्लस का 8 इज इक्वल टू। अगेन क्वेश्चन इज दैट के पॉलिनोमियल है या नहीं है। सो वेरिएबल देखिए, इसमें वेरिएबल एक है, यस दिस इज अ वेरिएबल। और इसके बाद है कि इसके ऊपर जो पावर है वो क्या होता जा रहा है, पहले यहाँ टू था, फिर क्या हो गया 1/2 हो गया। अब ये जो पावर फ्रैक्शन में आ गया ना, मीन्स वन पूरा लेस नहीं हुआ, वन लेस होगा तो वन आएगा ना पावर इसका, दो में से एक माइनस होगा तो जाहिर है एक बच जाएगा। सो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ गया, तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, अगेन दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। सो अगेन मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ, पोलिनोमियल कोई मुश्किल बात नहीं है। पोलिनोमियल को समझाना बहुत आसान है। उसका रीज़न ये है कि आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव पावर होंगे। सेकेंडली पावर आपका एग्जैक्टली वन लेस होगा, पावर आपका एग्जैक्टली वन लेस, अगर वन के अलावा ज़्यादा लेस हो रहे हैं तो वो हमारे पोलिनोमियल नहीं है, वो हमारे पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा पोलिनोमियल ये भी देखिए, एक दो मिसालें मैं आपको और दे देता हूँ कि जो पोलिनोमियल है या नहीं है। जैसे कि ये देखें, 4, ये आपके पास है x² प्लस का 2x माइनस का 3, अब ये इज इक्वल टू 0। क्या ये पोलिनोमियल है, पावर इसका 2 है, फिर कितना पावर हो गया, वन पावर हो गया, और फिर यहाँ पे पावर 0 है, यस इट इज़ अ पोलिनोमियल। हाँ जी पोलिनोमियल है। फिफ्थ वाली एग्जांपल देखें कि आप लोग अब मुझे बताइएगा कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। अच्छा पोलिनोमियल जो है वो मोर देन वन वेरिएबल्स की भी हो सकती है, एक से ज़्यादा वेरिएबल की भी हो सकती है, लेकिन अभी हम फिलहाल में वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, तो आप वन वेरिएबल को ही पहले अंडरस्टैंड कर लें, देन वी विल टॉक अबाउट द मोर देन वन वेरिएबल। सो लाइक दिस, ये देखें 3x पावर -1 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, क्या ये पोलिनोमियल है, द आंसर इज नो। लेकिन रीज़न क्या है कि पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज बिकॉज नेगेटिव पावर, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पावर, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर की वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। वैसे हमें नजर आ रहा था ये पोलिनोमियल हो जाएगी अगर यहाँ पे पावर -1 नहीं होता, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि पावर एक्स 3x पावर 1 और 7 जस्ट लास्ट में, क्योंकि इस पे x पावर 0 आ जाएगा जो हम लिखते नहीं है, मतलब एक कांस्टेंट लास्ट में आ जाएगा और ये पोलिनोमियल।
लेकिन अगर पावर -1 में आ गया तो अब हम इसे कह सकते हैं पोलिनोमियल नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो अलजब्रा का सेकंड लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि पोलिनोमियल की डिग्री कैसे देखी जाती है, और पोलिनोमियल में कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि लीनियर है, नॉन लीनियर है, मीन्स के 1 डिग्री की है, सेकंड डिग्री की है या थर्ड डिग्री की है। सो कीप वॉचिंग। जो है फर्दर मैं आपसे अलजब्रा के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एज रिलेशन वाले प्रॉब्लम होते हैं, जो अक्सर जॉब्स के टेस्ट में आते हैं, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। और आप लोगों को टिप्स भी दूंगा कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्राइक इक्वेशन कैसे बना सकते हो, जो कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट होते हैं, अक्सर बच्चों से नहीं होता सॉल्व। इवन एक किसी भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमसे वो सवाल सॉल्व नहीं होते। सो आई होप कि मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।